हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बच्चे, एक्सरसाइज 7.1 समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले चैप्टर 7 को समझ लेते हैं। चैप्टर 7 है क्या। तो बच्चे चैप्टर 7 जिसका नाम क्या है बच्चे, चैप्टर 7 का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो बच्चे हम लोग इसमें सीखेंगे क्या, हम लोग इसमें सीखेंगे ना कि हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग क्वांटिटीज का कंपेयर करेंगे। जैसे हम लोग बॉयज और गर्ल्स का कंपेयर करेंगे कि गर्ल्स इतने हैं बॉयज इतने हैं, तो कंपेयरिंग करेंगे दोनों का परसेंटेज वाइज या नंबर वाइज। फिर हम लोग सेविंग का एक्सपेंडिचर से कंपेयर करेंगे कि इतना सेविंग हुआ है और इतना खर्च हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है। फिर हम लोग मार्केट प्राइस का सेलिंग प्राइस से कंपेरिजन करेंगे, मार्केट प्राइस का डिस्काउंट से कंपेरिजन कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस का डिस्काउंट से कंपेरिजन कर सकते हैं, या फिर सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस से कंपेरिजन कर सकते हैं। तो यही बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग की कैसे कंपेयरिंग करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज का, हम लोग वो सीखेंगे। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, पहला क्वेश्चन जो है ना इसमें है कि मोहन सेव्स ₹3,950। मोहन क्या करता है, इतना रुपीज सेव करता है आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज सैलरी। मतलब कि उसको जितना भी सैलरी मिलता है ना, उसका 75% वो खर्च कर देता है, और 75% खर्च करने के बाद कितना बचाता है वो सैलरी, इतना सैलरी वो बचा लेता है, मतलब सेव कर लेता है पैसा। ठीक है। व्हाट इज हिज मंथली सैलरी, बताइए उसका मंथली सैलरी कितना है। तो बच्चे याद रखिए हमेशा हमेशा कोई चीज़ क्या होता है बच्चे, 100% होता है। समझाता हूँ क्वेश्चन में लिख करके इसको। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है। क्वेश्चन है व्हाट इज हिज मंथली सैलरी, बताइए उसका मंथली सैलरी कितना है। तो बच्चे जो क्वेश्चन में पूछे रहेगा ना, आप लोग उसी को एज्यूम करोगे। तो अब आप बोलोगे कि लेट द मंथली सैलरी ऑफ मोहन कितना है बच्चे, ₹X है। क्या है, मोहन का सैलरी ₹X है। याद रखिए बच्चे, आपके टीचर या आपके स्कूल में ना आप लोग को ना ₹100 करके बताया जाएगा, तो उसको कभी मत करिए। आप हमेशा एक्स करके सॉल्व किया करिए, आपसे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा और हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप 100 लेकर के सॉल्व करेंगे ना, तो आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है, वो चीज़ याद रखिए। तो आप क्या करेंगे, आप एज्यूम कर लिए कि मोहन का मंथली सैलरी कितना है बच्चे, ₹X है। ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है ना कि ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है 75% ऑफ हिज सैलरी। तो आप बोलोगे कि देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना करता है बच्चे, ये करता है 75%। देखिए 75% ऑफ हिज सैलरी, 75% ऑफ हिज सैलरी। तो बच्चे मैं बोलूँगा कि 75% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और सैलरी कितना है बच्चे इसका, एक्स एज्यूम किए हैं। ठीक है। तो 75 को 75 और परसेंट का मतलब होता है बच्चे नीचे में 100, और ये एक्स है तो ये 75x हो जाएगा, 75x/100 मतलब कि इतना इसने क्या कर दिया बच्चे, एक्सपेंडिचर इतना खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर सेविंग कितना किया। तो बच्चे बोलेंगे ना कि सेविंग क्या होता है, जितना उसने कमाया है, जितना उसका सैलरी है उसका एक्स, माइनस इतना उसने खर्च कर दिया 75x/100, इतना उसने खर्च कर दिया। तो जब बचा हुआ पैसा होगा ना, वो सेविंग होगा। सपोज करिए कि यहाँ रहता है 100, ठीक है ना, और 75 रुपीज़ उसने खर्च कर देता, तो बचता कितना, 25 बचता। तो वही बच्चे मैं किया हूँ, 100 में से 75 माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा बच्चे, सेविंग आ जाएगा। तो आप यहाँ बोलोगे कि देखिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए ना, कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे, ये आना चाहिए आप लोग को सॉल्व करने का। देखिए जब क्या है बच्चे, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई 100 से, तो ये हो जाएगा 100x, माइनस है तो माइनस एक्स, 75x का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो जाएगा 75x, और 1 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 100x माइनस 75x, ये हो जाएगा बच्चे 25x/100। अब देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है कि 75% खर्च करने के बाद वो कितना सेव करता है, 3,950। तो यहाँ पर सेविंग में आप क्या लिखोगे, 3,950, यहाँ पर भी लिखोगे 3,950, यहाँ पर 3,950। क्या है बच्चे, डिवाइड में है, तो बच्चे ये जाएगा मल्टीप्लाई में। और देखिए ये ना एक्स के साथ क्या है बच्चे, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो बच्चे डिवाइड में। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा खूनी खेल में ना 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, कितना आ गया, 100 आ गया। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3950 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो आप बोलोगे कि 4 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 9 जा 36 एंड 2 38 कैरी 3, 4 3 जा 12 एंड 3 15, मतलब कि 15,800 आया एक्स का वैल्यू। और एक्स क्या है आपका, तो आप बोलोगे कि सर एक्स हम लोगों ने एज्यूम किया था कि मोहन का मंथली सैलरी है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द मंथली सैलरी
ऑफ मोहन इज इक्वल टू 15,800। यहाँ रुपीज़ लिख लीजिएगा, रुपीज़ 15,800। और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या कहते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, उसको समझते हैं। देखिए बच्चे, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इन क्लास 10 60% आर गर्ल्स, मतलब कि कोई क्लास 10 है उसमें 60% क्या है बच्चे, गर्ल्स है। तो मैं आप लोग को अभी बताया हूँ, कोई भी चीज़ क्या रहता है बच्चे, 100% रहता है। क्या रहता है, 100% रहता है। तो देखिए 60% गर्ल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉयज़ कितने परसेंट होंगे, बॉयज़ होंगे बच्चे 40%। ठीक है ना, तो गर्ल्स है, देयर नंबर इज 18, मतलब कि 16% जो गर्ल्स है ना वो किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ, आपको बताना है रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। बोलोगे कि गिवन परसेंटेज, पूरा लिखिएगा ना बच्चे, मैं शॉर्टकट में लिख दिया, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना है बच्चे, ये है 60%। एंड देयर फॉर परसेंटेज ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखिए इसको 100% में से क्या कर देंगे बच्चे, गर्ल्स के परसेंट को माइनस कर देंगे। तो बॉयज़ कितना परसेंट आ गया बच्चे, 40%। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो 60% है ना बच्चे वो 18 के इक्वल है, तो आपको 40% निकालना पड़ेगा कि वो किसके इक्वल होगा, फिर आप उसको रेशियो में सॉल्व कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि सिंस 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 18 है। देखिए 60%, देखिए इन क्लास 10 60% आर गर्ल्स, देयर नंबर इज 18, मतलब कि 16% जो गर्ल्स है ना वो किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ, 16% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 18, देयर फॉर 1%, हमेशा पहले 1% निकालते हैं ना, 1% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 18/60। आपको कितना परसेंट चाहिए, 40% चाहिए। सर क्यों सर 40% बच्चे, इसलिए 40% क्योंकि आपको गर्ल्स का पता है कि गर्ल्स 60% 18 के इक्वल है। आपको पता चल जाएगा अगर 40% कितना है, तो आप दोनों का रेशियो निकाल दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1% कितना आ गया बच्चे, 18/60 आ गया। देयर फॉर 40% ऑफ अ नंबर, ये हो जाएगा 18/60 तो है ही। 1 के लिए ऑलवेज जो नंबर रहता है उसको करते हैं डिवाइड, और 1 से मोर देन वेल रहता है ना तो उसको करते हैं बच्चे मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे ना तो बोलोगे ना कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा और 6 3 जा 18। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि क्या मिल गया, 3 × 4 दैट इज 12, मतलब कि 60% 18 के इक्वल है और 40% 12 के इक्वल है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, तो आप बोलोगे कि देयर फॉर रिक्वायर्ड रेशियो, क्या है रेशियो रिक्वायर्ड है कि नंबर ऑफ बॉयज़, तो ऊपर में लिखो नंबर ऑफ बॉयज़ टू मतलब होता है बच्चे, जब भी रेशियो का क्वेश्चन रहता है ना तो 2 मतलब होता है डिवाइड। ठीक है ना, गर्ल्स तो गर्ल्स नहीं लिखोगे, आप लिखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स। समझ में आया, तो आप बोलोगे ना यहाँ पर कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ तो बच्चे देखिए 40% है, तो 40% 12 के इक्वल है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने बचे, नंबर ऑफ गर्ल्स 18 है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर 18 लिख दोगे। आप थोड़ा सॉल्व करोगे इसको तो बोलोगे ना सर 6 के टेबल में आता है ये 2 टाइम्स में, ये आता है 3 टाइम्स में, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 2/3 आ गया, तो आप बोल सकते हो कि ये 2/3 है। तो हमसे पूछ रहा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आप बोलोगे ना, देखिए बच्चे ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, आपको लिखना है रेशियो में, तो आप बोलोगे कि देयर फॉर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज इक्वल टू 2:3। 2:3 हो गया ना, 2 को 2 लिख दिए, डिवाइड को 2 लिख दिया और 3 लिख दिए यहाँ पर, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। देखिए बच्चे जितना इजी से इजी हो सकता था ना मैंने आपको वैसे बताया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चे याद रखिए ना, एक्सरसाइज 7.1 का जो नोट्स है ना वो कब आपको प्रोवाइड होगा, वो आपको प्रोवाइड होगा जब एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट वीडियो आएगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करवाऊंगा। उस वीडियो के एंड में आपको क्या होगा, एक्सरसाइज 7.1 का आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। आप लोग उसको क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बच्चे आप मुझे कमेंट करके बताइए ना कि आप आगे किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा उसी चैप्टर को सॉल्व करूंगा और आप लोग को समझाऊंगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।